यूपी की राजधानी लखनऊ में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। बाथरूम में गीजर फटा। आग लगने के बाद धमाका हुआ। वॉशिंग मशीन समेत कई सामान जलकर खाक हुआ है। राहत की बात यह है कि धमाके और आग लगने के वक्त बाथरूम में कोई भी मौजूद नहीं था और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। ये घटना लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बने सुलभ आवास की चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में हुई है। जानकारी के मुताबिक बाथरूम में लगे गीजर में पहले से ही कुछ खराबी थी और गीजर ऑन करने के 15 मिनट के भीतर ही गीजर में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। और इसी बीच आपको बताते हैं कि आखिर गीजर के इस्तेमाल में किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सही समय पर करें ऑफ और साथ ही गीजर वाले बाथरूम में लगाए एग्जॉस्ट फैन, ये बहुत ज़रूरी रहता है एग्जॉस्ट फैन लगाना। और साथ ही मैकेनिक से ही फिट करवाए गीजर। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उन्हीं के द्वारा फिट करवाना बेहद ज़रूरी होता है। हमेशा से ही ऊंचाई वाले जगह पर फिट करना ज़रूरी होता है गीजर को। और साथ ही बिना पानी के ना करें ऑन। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तुषार सूद डेवलपमेंट हेड है पैरागन गीजर्स के और साथ ही अफजाल सैफी हैं, ओनर हैं एनके इलेक्ट्रॉनिक्स के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार सूद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो लखनऊ में हुआ है वो बहुत ही भयानक रहा है। ये विंटर सीजन है, अमूमन सभी के घरों में गीजर लगा रहता है। किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी देखिए, एक एज अ आम कस्टमर हम या आप होंगे, कोई भी होएगा, किसी को गीजर में क्या होता है क्या नहीं होता उसको नहीं पता, इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती जी। ये बेसिक हमारी एज अ गीजर मैन्युफैक्चरर, गीजर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि हम जितने सेफ्टी नॉर्म्स है उनको पूरा करें और सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ही गीजर मार्केट में दें, ताकि कस्टमर्स को चाहे वो अपनी सावधानी बरते या ना बरते, गीजर में कोई इशू नहीं आना चाहिए कभी भी। ये कहीं ना कहीं किसी क्वालिटी का इशू होते हैं जिसकी वजह से फॉल्ट्स आ सकते हैं। अदरवाइज गीजर में पूरी 100% सेफ्टी डाली जाती है ताकि कोई ऐसी इश्यूज किसी को फेस ना किए रहे। बाकी एज अ कस्टमर जो मेन ध्यान रखना है, जैसा आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब गीजर नहीं इस्तेमाल हो रहा तो कोशिश करिए उसको बंद कर दीजिए। वैसे गीजर में ऑटो कट ऑफ सेफ्टीज होती हैं ताकि आपको कोई इसका भी, जब आप गलती से भूल जाए तब भी ऑफ रहे गीजर। बट स्टिल एज अ मतलब यूजर हो या एज अ मैन्युफैक्चरर हो, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप खुद भी इसका थोड़ा सावधान रखिए कि गीजर अपने आप बंद करें उसको आप जब नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है। अफजाल तो थोड़ा सैफी अच्छी जी, मैं आऊंगी आपके पास तुषार। अफजाल सैफी, क्योंकि आप ओनर है एसके इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब कस्टमर गीजर खरीदने जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो हम बेसिकली उनको अच्छी क्वालिटी वाला गीजर ही बताते हैं। जैसे आज की टेक्नोलॉजी में ग्लास कोटिंग टैंक वाला गीजर ज्यादा चल रहा है। जी। ग्लास कोटिंग टैंक है, उसमें थर्मोस्टेट वगैरह अच्छी क्वालिटी वाला यूज कर रही हैं अच्छी कंपनियां। तो काफी कम लोग हैं जो कि हल्की क्वालिटी वाला गीजर भी लगा लेते हैं। तो वो हल्की क्वालिटी वाला गीजर जैसे स्टील टैंक में आ रहा है, काफी सस्ता होता है, 3,500-4,000 5,000 की रेंज में होता है वो। तो उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। जैसे उसका थर्मोस्टेट खराब हो गया, गीजर आपने चला छोड़ दिया, आधा घंटा चलता रहा, चलने के बाद फट जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो अच्छी कंपनियां हैं, हैवल्स है, क्रॉम्पटन है, बजाज है, ये ग्लास कोटिंग टैंक में होता है, तो इनमें प्रॉब्लम आना बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं इस क्वालिटी ऐसे हैं। ठीक है, बिल्कुल। पवन वर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में हादसा हुआ है, क्योंकि हमें लोगों की चिंता है, विंटर का सीजन है, सभी के घरों में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या गीजर की कोई लाइफ होती है? गीजर की लाइफ, पहले तो नमस्कार सबको। जी। और गीजर की जो लाइफ है, कोई इसका एंड नहीं होता है। जब तक गीजर चल रहा है चलता रहेगा। देखिए, अच्छी क्वालिटी के गीजर जो भी हम लेते हैं, जैसा पहले सबने बताया कि ग्लास लाइन क्वालिटी जो है बेस्ट होती है। आज की डेट में जो अच्छी कंपनीज है वो ग्लास लाइन टैंक के साथ ही गीजर को प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स में जैसे ले लेते हो आप, रिकॉर्ड है, एओ स्मिथ है, बजाज है। तो ये कंपनियां अपने थर्मोस्टेट वगैरह सब अच्छी क्वालिटी के ही यूज़ करते हैं। और बात रही कि जो लो क्वालिटी के हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कस्टमर को लेते टाइम, क्योंकि उसके अंदर जो है क्वालिटी लो लगाई जाती है, जिससे ये हादसे कभी भी हो सकते हैं। ठीक है।
तुषार सूद, क्योंकि जब हम गीजर इंस्टॉल करते हैं बाथरूम में, क्या इसको मेंटेनेंस का भी हमें ख्याल रखना चाहिए? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? पहले मैं हमारे जो बाकी हैं साथ में जुड़े हुए, मैं उनको बड़ा क्लियर कर दूं। जो ग्लास लाइनिंग की वो बात कर रहे हैं, ग्लास लाइनिंग एक सेफ्टी डिवाइस नहीं होती है। पहली बात, ग्लास लाइनिंग सिर्फ जो खारा पानी है, हार्ड वाटर होता है, जी। उससे बचाने के लिए ग्लास लाइनिंग की जाती है। उसको सेफ्टी से कोई कंसर्न नहीं है उसका। आप ये बोल दो कि ग्लास लाइनिंग से एक सेफ्टी बढ़ जाती है, 0% मैं बोलूंगा उसमें है, कोई बिल्कुल गलत होता है। सिर्फ वो हार्ड वाटर जो होता है ना, हम कह रहे हैं चूना होता है पानी में, खारा पानी जिसे कहते हैं, सिर्फ वो ना जमे गीजर में, उसके लिए ग्लास लाइनिंग की जाती है। अदरवाइज उसका और कोई फंक्शन नहीं होता। गीजर्स में सेफ्टी के लिए मेजरली ऑटो कटआउट डिवाइसेस वो लगी होती है। थर्मोस्टेट होता है, थर्मल कटआउट होता है, तीसरी चीज फ्यूजिबल प्लग होता है, और एक प्रेशर रिलीज वॉल होता है। ये 4 डिवाइसेस होती हैं जो आपको गीजर में आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी सेफ्टी को फुलफिल करने के लिए। जी। और ये हर बड़ी कंपनी से अच्छी, किसी भी मैं बोलूंगा नहीं सिर्फ बड़ी कंपनियां, ऑल कंपनीज हैव टू पुट दिस, और ये होना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि गीजर में सब सेफ्टीज हो। थर्मोस्टेट इसलिए होता है, वो ऑटोमेटिक डिवाइस है, वो ऑन ऑफ होगी एक टेम्परेचर सेट पे। कटआउट इसलिए होता है कि अगर आपका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, कटआउट इसलिए होगा कि वो आपको और पूरे टाइम गीजर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी पहली सेफ्टी डिवाइस काम करना बंद कर गई है। तीसरी सेफ्टी डिवाइस होती है फ्यूजेबल प्लग। उसका काम होता है कि ये दोनों डिवाइसेस फेल हो जाएं, जो ऑटो कटआउट सेफ्टी के लिए होती है, तो फ्यूजेबल प्लग फट जाता है, उससे स्टीम जो भी हीट अंदर डेवलप हुई है वो सारी एस्केप कर जाती है। और तीसरा होता है प्रेशर रिलीज वॉल। गीजर्स ओवरहीट होने में बैक प्रेशर मारते हैं, तो आपकी फिटिंग्स में लगा होता है, वो प्रेशर रिलीज की जगह नहीं होती, वो प्रेशर रिलीज वॉल इसलिए लगाया जाता है ताकि वहां से गर्म पानी एस्केप कर जाए। तो ये 4 डिवाइसेस सेफ्टी के बहुत जरूरी होते हैं हर गीजर में। जी। आप हैवल्स ले रहे हो, एओस पे ले रहे हो, हमारे पैरागॉन की गीजर है, सब में ये अवेलेबल होती है डिवाइसेस। एंड दिस इज वेरी मस्ट फॉर एनी गीजर फॉर द सेफ्टी। ग्लास लाइनिंग का सेफ्टी से कोई लेन देना नहीं होता, दैट इज जस्ट टू सेव हार्ड वाटर से स्केलिंग से बचाने के लिए। अब आपकी बात आई मेंटेनेंस का क्या रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस में मैम हार्ड वाटर जो होता है स्केलिंग, हाँ जैसे आपकी कुछ सालों बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई लोग बोरिंग का पानी यूज कर रहे हैं, किसी के यहाँ बहुत चूना आ रहा है पानी में, तो स्केल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं पानी में। उसमें जो आपका सेंसर है, सेंसर के ऊपर भी स्केल डिपॉजिट आ जाता है। सेंसर की एक पाइप होती है बिल्कुल तुषार, माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय इतना ही है। आप तीनों का अहम सुझाव के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।